और पोल में सारे आंसर करना। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्यामिति। और ज्यामिति में आपका चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स यानी रेखाएं एवं कोण कर रहे हैं। क्लास के रूल्स आपको अच्छे तरीके से पता है कि माइक तो बंद रखना है, लेकिन कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली अपना माइक ऑन करिएगा, अपना डाउट बिल्कुल पूछ लेना है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे क्लास में पोल सेक्शन में, सारे आंसर जरूर करिएगा। ठीक है, ताकि आपकी अटेंडेंस में भी नाम आए और आपकी पोल रिपोर्ट में भी आप सभी का नाम आए। और ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा आपका आंसर सही है हो। ऐसे आप सभी का आंसर काफी सही हो रहा है, अच्छी बात है कि आपके बैच में मैक्सिमम सारे बच्चों का आंसर सही हो रहा है। ठीक है, अगर गलतियां भी हो रही हैं तो आपका जो भी डाउट है पूछ लिया करो। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो लास्ट क्लास में दो चीज कवर किया था। एक तो था हमारा एकांतर कोण गुण, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। इसमें आपने देखा, अगर समांतर रेखाओं पर एकांतर कोण बन रहे हैं, अगर हमारे पास कुछ ऐसा दिया हो कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी एकांतर अंतः कोण बन रहे होंगे वो बराबर रहेंगे। दो टाइप के एकांतर कोण होते हैं, आपको पता सर, या तो एकांतर अंतः कोण होगा, एकांतर अंतः होता है जिसको अल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं, और एकांतर कोण बाहर वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसे एकांतर कोण जो बाहर में बने हो, ठीक है, तो एकांतर बाह्य कहेंगे। तो एकांतर अंतः कोण के जोड़े आपस में बराबर होंगे और एकांतर बाह्य कोण के जोड़े आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो, अगर लाइन ए और बी को एक तिर्यक रेखा टी काट रही है, तो यहाँ पर कौन कौन से कोण बराबर है, ऐसे समझना। आप सिंपली ये बोल सकते हो, सर ये वाला जो कोण आपने एक्स लिखा, ठीक है, और ये कोण आपने जो वाई लिखा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एक्स जो होगा वो वाई के बराबर होगा अगर लाइन ए और बी पैरेलल है। आपको ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि लाइन ए और बी क्या है, पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखा है। तो ये दोनों कैसे कोण है, दोनों ही अंदर वाले कोण है और दोनों ही तिर्यक रेखा टी के विपरीत दिशा में, एक दाईं और एक बाईं, तो कहेंगे एक्स और वाई बराबर होगा। और इसी तरीके से हम यह भी कह सकते हैं, सर अगर आपने लाइन यहाँ पर कोण को पी नाम दे दिया और यहाँ पर कोण को नाम दे दिया क्यू, तो क्या हम यह भी लिख सकते हैं पी और क्यू बराबर होगा, पी और क्यू बराबर होगा, क्योंकि पी और क्यू क्या है, एकांतर अंतः कोण है। तो इन दोनों कोणों को आप क्या बोलोगे, सर ये दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि ये समांतर रेखाओं पर बनने वाले एकांतर अंतः कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एकांतर इसलिए क्योंकि तिर्यक रेखा के विपरीत है, अंतः इसलिए कि दोनों अंदर वाले कोण है। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिखूं, मैं यहां पर एक कोण ले लू एम और मैं यहां पर एक कोण ले लू एन, तो क्या एम और एन बराबर है, क्या एम और एन बराबर होगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो अब देखेंगे सर एम और एन भी बराबर होगा क्योंकि दोनों कैसे हैं, दोनों ही बाहर बाहर है, एक तिर्यक रेखा के दाईं है, एक तिर्यक रेखा के बाईं है। तो एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं, तो एम एन के बराबर होगा। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, कौन सा लेटर लिख दूं, मैं लिख देता हूँ सी, ठीक है, और यहाँ लिख दिया डी। तो सी और डी भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आप यहाँ पर सीधे बोल सकते हो सर सी जो होगा वो कोण डी के बराबर होगा, क्योंकि सी और डी दोनों ही बाहर में है और एक दाईं तरफ दिख रहा है और एक बाईं तरफ दिख रहा है, तो इन दोनों को कहेंगे सर एकांतर बाह्य। तो इतना हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है, एकांतर बाह्य कोण के बारे में। ठीक है, एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर, एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर। ठीक है, उसके बाद आपको याद होगा एक टॉपिक और स्टार्ट किया था, सह अंतः कोण। ठीक है, सह अंतः कोण का गुण क्या था, ये कैसे होते हैं, ये बराबर नहीं होते हैं, ये समपूरक होते हैं। समपूरक कहने का मतलब इनका जो योग होगा, दो कोण जोड़े होंगे ना, इनका योग जो होगा 180 डिग्री मिलेगा। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ था हमारा टॉपिक, ठीक है, तो इसको आज फिर से रिकॉल क्वेश्चन के बाद इसको मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा और इस पर फिर से इसको कंप्लीट करेंगे आज, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये लास्ट ही टॉपिक है आज का। तो पहले मैं एक रिकॉल दे रहा हूँ इस वाले टॉपिक पर। ठीक है, चलिए तो ट्राई करना। यहाँ पर बोला गया है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, दो लाइन बनाए गए हैं, इस पर तिर्यक रेखा काट रही है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन से चेक करिए, देखिए कौन सा सही आपको लग रहा है। ठीक है, बस पोल आपको ऑन मिल जाएगा थोड़ी देर में, चैट बंद रहेगा। ठीक है, जी कौन सा उस पे भेजा ये? क्या बोल रहे हो गगन? सैम तक कौन पे भेजा या उस पे एकांतरन तक कौन पर जी? आपको फिगर को देखे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में सबसे पहले मेंशन किया गया सर पी और क्यू समांतर रेखाएं हैं। यहाँ पर पी और क्यू दो लाइन है जो समांतर है। ठीक है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, इस तिर्यक रेखा का भी कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, चलो इसका भी नाम दे दिया टी। ठीक है, टी को तिर्यक बोलोगे। अब पहले ऑप्शन में लिखा गया एक दो के बराबर है,
चेक करिए क्या 1 और 2 बराबर होता है, 2 और 6 समझ में आ बराबर है क्या, ये चेक सही है, 1 और 5 सही है, 1 और 6 सही है, कौन सा सही है, जो सही है वही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। मैं ट्राई करता हूँ इसको जूम करने की, आपको अगर दिख पाती है तो। चलो यहाँ से दिख रहा है ना, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। सही वाला हमें बताना है, सही विकल्प कौन सा है। क्या 1 और 2 बराबर होगा, क्या 2 और 6 बराबर होगा। तिर्यक कौन सा लाइन है, तिर्यक के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, तिर्यक इस टी को हम तिर्यक कहेंगे। ठीक है, ये हमारा तिर्यक है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लो। कीर्ति के नाम से जो बच्चे, आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद करिए। चलिए, तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलो, तो 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और क्लास में भी 4 बच्ची और हैं जिनका आंसर नहीं आया। तो अभी रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और है। अच्छी बात है कि ऑलमोस्ट सभी के आंसर सही है, बहुत बढ़िया। चलो, एक बच्ची और हो तो मैं रुक रहा हूँ अभी, लास्ट 10 सेकंड, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। देखो, काफी अच्छी बात है कि यहाँ पर जितने बच्चे क्लास में हो ना, सभी का आंसर आया है, और ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही भी है। ठीक है, अभी चैट आपका ऑन है। अगर आपने पोल में आंसर दे दिया है तो फिर लिखने की जरूरत है नहीं आपको चैट में। ठीक है, बस मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बस उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट। तो अगर मैं बोले यहाँ पर ये सारी चीजों को मिटा रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया था, सर पी और क्यू समांतर रेखाएं हैं। इन दोनों लाइन को देखिए, पी और क्यू क्या है, पैरेलल लाइन है, इसको नाम दे दिया टी, और टी को कहेंगे सर ये हमारा तिर्यक है। ठीक है, अब कोनों को ध्यान से देखते चलते हैं, कौन कौन से कोनों की बात की गई है। तो पहले वाले ऑप्शन में बोला गया है 1 और 2। ठीक है, क्या 1 और 2 बराबर होगा। 1 और 2 को देखिए, तो एक कोण ये वाला है, ये कोण, और एक कोण ये, और एक कोण ये, तो इन दोनों को क्या कहेंगे, फिर तो रैखिक युग्म के कोण है, और रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 होता है उनका, वो दोनों कोण बराबर नहीं होते, तो 1 और 2 बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि ये रैखिक युग्म के कोण है और इनका योग 180 होता है, तो ये लिखना क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब 2 और 6 कर लो, तो 2 और 6 क्या है, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, दोनों ही तो अंतर है, दोनों ही अंतः कोण है। आप कह सकते हो सर 2 और 6 क्या है, दोनों ही अंतः कोण है, लाइन पी और क्यू के बीच में है, लेकिन तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, और एक ही तरफ है तो ये सह अंतः कोण है। और आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सह अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, सह अंतः कोणों का योग 180 डिग्री मिलेगा, ये बराबर नहीं होते। ठीक है, तो आपको सर ये भी जो लिखा गया गलत लिखा गया, 2 बराबर 6 नहीं होगा। और सेम इसी रीजन से 1 और 5 को देखेंगे तो ये भी सह अंतः कोण है, तो इनका भी योग जो होगा 180 मिलेगा, ये बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये भी गलत है। अब देखते हैं लास्ट वाले ऑप्शन को। लास्ट ऑप्शन में क्या लिखा है, 1 और 6। तो 1 कहां पर है, एक ये वाला कोण है, और 6 कौन सा कोण है, ये वाला कोण है। तो 1 और 6 को मैं दिखा रहा हूँ, ये और ये। ठीक है, तो 1 और 6 कैसे कोण है, आपको दिखेगा सर एक भी अंदर वाला कोण है, पी और क्यू के अंतः। ठीक है, अंतः कोण है, 6 भी अंतः कोण है, दोनों ही कोण कैसा हो गया, अंतः कोण। कोण एक क्या है, तिर्यक रेखा टी के, देखिए टी के ऊपर, और 6 किधर है, तिर्यक रेखा टी के नीचे, तो एक ऊपर एक नीचे, तो विपरीत। तो हमने बोला सर 1 और 6 कैसे हैं, दो समांतर रेखाओं पी और क्यू समांतर रेखाओं पर बनने वाले एकांतर अंतः कोण है। एकांतर अंतः कोण कौन, 1 और 6, तो इनके मान क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। ठीक है, तो 1 और 6 बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल सही है, और आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है। क्लियर हुआ। तो बाकी सारे क्या है आपको पता ही है, बाकी सारे 1 और 2, 2, 6, 1, 5 सारे गलत है, आंसर हमारा ऑप्शन डी बनेगा। तो आप सभी ने आंसर किया था ऑप्शन नंबर डी, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब लास्ट क्लास में आपने एक चीज और देखा था, ठीक है, जो कंप्लीट नहीं हो पाया था हमारा टॉपिक। आपको पता है सर अंतः कोण गुण, मतलब स अंतः कोण गुण, और आपको पता है स अंतः कोण कैसे होते हैं, मुझे बताओ जल्दी से। स अंतः कोण बराबर होते हैं क्या, डिस्कस किया है ना लास्ट क्लास में। सह अंतः कोण बराबर होते हैं, नहीं बराबर होते हैं, क्या होते हैं सर, समपूरक होते हैं। ठीक है, समपूरक मतलब उनका जो योग होगा वो 180 डिग्री मिलेगा।
अब स अंता कोण का मतलब क्या, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंदर के कोण, ठीक है। तो इस फिगर को देखिए, आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, यदि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो इस प्रकार बनने वाले एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण, जिसको स अंतः कोण कहते हैं, वो समपूरक होते हैं, उनका योग 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन से कोणों का योग 180 होगा, आप कहोगे सर कोण दो, लास्ट क्लास में याद करो बताया रखा है, 2 और 5, इन दोनों का योग कितना होगा, आप बोलोगे सर इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो इनका योग 180 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। इनका योग कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। कंडीशन क्या होना चाहिए कि लाइन एम जो है लाइन एन के पैरेलल होना चाहिए, लाइन एम जो है समांतर होना चाहिए लाइन एन के, ठीक है। उसी तरीके से कह सकते हैं कोण 3 और कोण 8 कैसे हैं, दोनों ही अंदर वाले कोण हैं और इनका योग 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है। इनका योग 180 डिग्री मिलेगा। तो हम दो चीज लिख सकते हैं सर, एंगल 2 प्लस एंगल 5, इसको जोड़ देंगे तो 180 मिल जाएगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 8, इसको जोड़ देंगे तो 180 मिल जाएगा। और इसलिए कह रहे हैं इसको समपूरक, इसको इसलिए कह रहे हैं सप्लीमेंट्री, क्योंकि जिसका भी योग 180 वो समपूरक। लीजिए, तो ये हमने समझा कि समपूरक कोण होंगे एकांत सअंतक। इसको यूज करके कुछ क्वेश्चन में किया था, एक ट्रिक बताया था कि यहाँ पर हम लोग सी देखते हैं, सी फॉर्म होता हुआ देखते हैं। तो जब भी आपको सी दिखे कुछ ऐसा या सी से मिलती जुलती आकृति, तो ये दोनों अंदर वाले कोण जो होंगे उसका योग 180 मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा समझिए, अगर मैं यहाँ पर ऐसा फिगर बनाऊं कि कुछ ऐसा, और आपको मैं कह रहा हूं कि ये वाला लाइन इसके समांतर है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर मैं कह रहा हूं ये वाला कोण हमारा दे रखा है 105 डिग्री, तो मुझे बताओगे यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा x का मान। आप कहोगे सर ये दोनों कोण कैसे हैं, सह अंतः कोण है। अगर मैंने इसको मान लो ए बी सी डी ऐसे नाम दे दिया, तो मुझे दिख रहा है सर ए बी जो है वो समांतर है सी डी की, ए बी और सी डी समांतर है। बीसी हमारा क्या हो गया, बीसी हमारा तिर्यक रेखा हो गया, बीसी हमारा तिर्यक रेखा हो गया। तो ये दोनों कोण कैसे हैं, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, दोनों ही ऊपर ऊपर दिख रहे हैं, दोनों ही अंदर में ए बी और सी डी के बीच में। तो हम कह सकते हैं सर इसको जोड़ देंगे 100 और 105 को, तो 180 मिलना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का योग 180 होना ही चाहिए। तो x का मान कितना आ जाएगा, 180 डिग्री में से 105 घटा दोगे, ऐसा कैलकुलेशन तो कई बार कर रखा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 75 डिग्री। क्लियर है, ये समझ में आया, बताइए। ठीक है, ये तो काफी आसान है। अगर मैं ऐसा फिगर बनाऊं, मैं अगर फिगर कुछ ऐसा बना दूं, कुछ ऐसा फिगर दिया रहे आपके पास, मैं कह रहा हूं कि यहां पर हमारा एक कोण है, ये वाला कोण आपको दे रखा है 37 डिग्री। मुझे ये वाला कोण बताइए, ए का मान बता दो। तो ए का मान कितना होगा, दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्या है कि ए बी सी डी, अगेन वही चीज मैं लिख रहा हूं, ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, ये जरूरी है। नाइस, तो आपको सर ए बी और सी डी अगर समांतर रेखाएं हैं, दोनों पैरेलल लाइन है, और मुझे ये दिख रहा है कि बीसी हमारा तिर्यक रेखा है जो इन दोनों को काट रही है, इसको बढ़ा देंगे तो काट देगा ना, तो इनका जो योग होगा ए और 37 डिग्री, दोनों कैसे कौन है, सह अंतः कोण। तो आप लिख दोगे सर यहाँ पर हमें लिखना होगा ए प्लस 37 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री, और इसको घटाओगे तो मिल 43 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा 143 डिग्री, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 143 डिग्री। क्लियर है, घटा लीजिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। 10 में से 7 घटाया 3 मिला, 7 में से 3 घटाया 4 मिला, और ये 1 आ गया, ठीक है। तो 143 आ रहा है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे अगर समांतर रेखाओं के सी वाले क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं, अब तक देखो आपने क्या किया ना, आपने काफी सारी चीज पढ़ ली है। रैखिक युग्म पढ़ लिया, मुझे बताओ, मैं याद दिला रहा हूं, रैखिक युग्म कितने बच्चों को याद है, रैखिक युग्म बता दिया। रैखिक युग्म के कोण 180 डिग्री होते हैं, आपको पता है। शीर्षाभिमुख कोण पता है आपको, कितने बच्चों को याद है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के मान बराबर होते हैं, ठीक है।
तो आप कह सकते हो सर शीर्षाभिमुख कोण भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण भी हमने पढ़ लिया है, वर्टिकल अपोजिट एंगल इसको कहते हैं। आपको याद है सर हमने संगत कोण के बारे में पढ़ लिया, संगत कोण गुण भी पढ़ लिया, संगत कोण का गुण बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है अगर समांतर रेखाओं के बन रहे, ऑफ कोर्स। एकांतर कोण गुण भी पढ़ लिया हमने, एकांतर कोण का गुण कि वो दोनों भी बराबर होते हैं अंत और बाह्य वाले अगर समांतर रेखाओं के बन रहे। और आपने सह अंतः कोण भी पढ़ लिया, सह अंतः कोण, ठीक है, समपूरक कोण, पूरक कोण, काफी सारी चीज पढ़ ली है। अब अगर मैं क्वेश्चन दूं तो ये सारे में से कुछ भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, सारे में से सारा चीज यूज कर सकते हो आप, जो भी आपको जल्दी से दिमाग में आ जाए, ठीक है। तो सारी को यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछूं कि मैंने 2 लाइन बनाए, ठीक है, और इसको एक तिरक रेखा काट रही है, और मैं आपसे बोलूं कि ये वाला कोण आपको दे रखा है, ये वाला कोण मैंने दे दिया कि ये कोण हमारे पास दे रखा है 40 डिग्री, 40 डिग्री, और मैं आपसे बोल रहा हूं संगत कोण के बारे में बता दो। संगत कोण क्या होता है? जिसकी संगत स्थिति बराबर होती है, बिल्कुल बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, बस इस क्वेश्चन को फ्रेम करके बताता हूँ। 40 डिग्री दे दिया, अब मैं पूछा कि मुझे ये वाला कोण बताइए, यहाँ पर जो कोण बन रहा है एक्स का मान बता दो। अभी समझना, अभी समझना इरफान, आपका शायद छूट गया था क्लास, इसको समझिए। अगर 2 समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिरक रेखा काट रही है, तो संगत कोण क्या होता है? एक कोण ये लिया और एक कोण ले लिया, तो इन दोनों का पोजीशन देखेगा ना, तो दोनों क्या है, तिरक रेखा के दाईं ओर और दोनों नीचे वाले कोण है, तो इनकी पोजीशन अगर सेम है तो इसको कहेंगे संगत कोण। और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनका मान बराबर होगा, ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स रहेगा, ठीक है, ये वाला जो कोण होगा इसके बराबर होगा, ठीक है। तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, याद आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर एक्स का मान कितना आएगा? आप बोलोगे सर एक्स का जो मान होगा, अगर हमें ये दे रखा हो, इंपॉर्टेंट है कि ए बी और पी क्यू समांतर दिया रहे, ए बी और पी क्यू अगर समांतर रेखा है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे सर, एक्स का मान 40 डिग्री हो जाएगा। आप सभी ने लिखा है चैट में, आपने आंसर तो बता दिया, लेकिन कोई बच्चा मुझे कारण नहीं बताया, रीजन बताओगे क्यों एक्स का मान 40 डिग्री कैसे बोल रहे हो आप लोग? रीजन भी बताओ मुझे। संगत कोण, वेरी नाइस, तो इरफान का आंसर आ गया संगत कोण। तो आप बोलोगे सर ये जो 40 डिग्री आपने लिखा है ना यहाँ पर, इस वाले कोण को देखिए, तो ये वाला जो कोण आपने लिखा 40 डिग्री, ये किधर है? तिर्यक रेखा, ये तिर्यक है हमारा, तिर्यक के ऊपर है और लाइन ए के बाईं ओर है, ऊपर और बाएं, ठीक है। तो एक्स भी किधर है? एक्स भी दिख रहा है सर तिर्यक के ऊपर और लाइन पी क्यू के बाएं, ठीक है, तो ऊपर और बाएं, तो हम कह सकते हैं दोनों कैसा कोण है? संगत कोण है। तो एक्स का मान कितना आ गया? संगत कोण के गुण से बराबर, क्योंकि लाइन तो पैरेलल था। हाँ, दोनों ऊपर की तरफ है, दोनों बाईं तरफ है, ठीक है, तो आपको सर एक्स का मान 40 डिग्री आ गया, संगत कोण, ठीक है। तो हमने संगत कोण के गुण को यूज किया, तब तो आंसर आ गया। यहां पर अगर मैं ऐसे सॉल्व करता, समझो ऐसे, इसी क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूँ और बस दूसरे तरीका से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला ए बी और पी क्यू समांतर है, ए बी और पी क्यू समांतर है, मैंने बोला था यहाँ पर जो कोण है 40 डिग्री है, आपसे इस एक्स का मान पूछा गया, मुझे बताओ इस वाई का मान कितना होगा? अगर मैं पहले वाई का मान निकाल दूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि वाई का मान बताइए तो कितना होगा? आप बोलोगे इस फिगर को देखकर 40 प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा, रैखिक युग्म के कोण, तो वाई का मान हमारा आ जाएगा 180 माइनस 40, ठीक है, यानी वाई का मान कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 140 डिग्री, वाई का मान 140 आ गया, ठीक है, वाई का मान 140 आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर रैखिक युग्म के कोण थे। अगर मैं फिर से लिखूं, अब y को देखो, अब मैं जिसको दिखा रहा हूं उसको देखो आपस, अब y को देखिए आप और x को देखिए, तो y और x कैसा कोण है? y और x सह अंतः कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण, तो x और y का योग कितना होगा? आप लिख सकते हो सर, अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं सर x प्लस वाई को जोड़ दे तो हमारा 180 मिलेगा, ठीक है। x का मान हमें पता करना था, y का मान आपने बोला 140 बराबर 180 डिग्री, तो x का मान कितना आ जाएगा? 180 माइनस 140 और आपका आंसर आएगा 40 डिग्री। तो फिर से 40 आया, पिछले बार संगत कौन यूज किया था, इस बार समानता यूज किया, ठीक है। तो कैसे भी सॉल्व करेंगे आंसर तो सेम आएगा, ठीक है, कैसे भी सॉल्व करिए आंसर आपका सेम आएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप सॉल्व किसी भी तरीका से करिए आपका आंसर सेम आएगा।
जैसे मैं फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, अगर मैंने ऐसे फिगर बनाया, अगर मैंने बोला लाइन ए और लाइन बी पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं, इसका नाम दे दिया लाइन ए और लाइन बी, दोनों कैसे हैं, पैरेलल लाइन है, ए और बी पैरेलल है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे काट रही है, और इस लाइन का नाम दे दिया टी। ठीक है, टी क्या है, हमारा तिर्यक है। ठीक है, मैं आपको यहां पर एक कोण दे दूं, ये वाला कोण दे दिया, ये जो कोण है हमारा 110 डिग्री है। ठीक है, 110। मैं पूछ रहा हूं कि अब मुझे ये वाला कोण बता दो, ये कोण बता दीजिए, कैसे निकालेंगे, रीजन क्या लगाया आपने। ठीक है, आंसर सभी के सही आ रहे हैं, क्या कारण है, रीजन बताइए कारण के साथ। तो आपने बोला एकांतर अंतः कोण, नाइस। तो आप बोलोगे सर ये वाला जो कोण है हमारा 110 डिग्री, अंतः कोण है, अंतः कोण है, अंदर में है, लाइन ए और बी के बीच में है। कोण बी किधर है, यह भी अंतः कोण है, दोनों ही अंदर अंदर वाला कोण है। अब दोनों क्या है, तिर्यक रेखा के एक दाईं ओर है, एक तिर्यक के बाईं ओर है। ठीक है, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ है, तो हम कहेंगे सर ये दोनों एकांतर अंतः कोण है, तो एक्स का मान यहाँ पर मैं, चलो एक्स लिख दे रहा हूँ इसको, तो यहाँ पर अगर मैंने एक्स लिखा है, तो एक्स का मान जो आएगा सीधे बोल देंगे सर 110 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है, तो सीधे हमें दिख गया ऐसा। ठीक है, दिख गया ना 110 डिग्री, साफ दिख गया। आप बोलोगे सर अगर हम स अंतः कोण को यूज करें तो ऐसा भी तो कर सकते थे, हम अगर मान लो पहले आपसे y का वैल्यू पूछ लेते हैं कि मुझे y का वैल्यू बताइए, तो y का वैल्यू कितना आएगा। तो इस फिगर को देखिए तो आप बोलोगे सर y का वैल्यू 180 में से 110 घटाकर आ जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं इस फिगर से कि y प्लस, दूसरे तरीका से करते हैं हम लोग, मान लो सॉल्व, तो यहाँ पर मैं मेथड 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, मेथड 2, तो ऐसा भी कर सकते हैं सर y प्लस 110 बराबर 180। तो यहाँ से सॉल्व किया आपने, तो आपने बोल रहे सर ये हमारा आ जाएगा 180 में से 110 घटाकर, ये आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री, तो y का मान 70 आ गया। अब इस फिगर को देखिए, तो मैं y और x को क्या लिखूं, मुझे बताओ। अगर मैं x और y को दूं, तो x और y कैसे कौन है, x और y को क्या बोलेंगे सर, x और y जो है दोनों ही अंतः कोण है, और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है। ठीक है, तो इन दोनों को कहेंगे सह अंतः कोण। ठीक है, ये हमारा सह अंतः कोण है। ठीक है, सह अंतः कोण, और सह अंतः कोणों का योग कितना होता है, आप बोलोगे सर इन दोनों को जोड़कर 180 मिल जाएगा, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब x का मान हमें नहीं पता, y का मान तो पता है ना, y का मान 70 डिग्री रख दिया बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 180 डिग्री में से 70 घटा दिया, हमारा आंसर आएगा 110 डिग्री। ठीक है, आंसर देखो पहले मेथड से किया था तो भी आंसर 110 डिग्री आ रहा है, और दूसरे मेथड से किया तो भी x का मान 110 डिग्री ही आ रहा है, तो सेम ही आ रहा है ना, कैसे भी सॉल्व कर लो आप। तो आपके एग्जाम में आपका अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कभी मेथड नहीं बोला जाएगा कि ऐसे सॉल्व करिए, आपके दिमाग में जो पहले आ जाता है उस मेथड से कर लो। बस ये जो कारण बता रहे हो ना आप, ये जो आप रीजन लिख रहे हो, ये लिखना बहुत जरूरी है, सही सही। ठीक है, ये सही सही लिखना जरूरी है। ठीक है, एकांतर कौन है, सह अंतर कौन है, संगत कौन है, क्या है आप लिख के बताइए। ठीक है, रैखिक युग्म के कौन है वो बताना है। क्लियर हुआ इतना, चलिए। तो अभी मैं आपसे पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल बता दो, अदरवाइज पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर आपको बताना है अगर P और Q समांतर है, फिगर को देखिए, एक कोण 125 डिग्री मेंशन किया गया है, आपको एंगल D का मान बताना है। ठीक है, आपसे एंगल D का मान पूछा जा रहा है, कौन से कोण की पूछी जा रही है वैल्यू, इस वाले कोण का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ये वाला कोण। ठीक है, यहाँ पर जो कोण बनेगा, क्या क्या दिया गया है, P और Q समांतर है, आपको काफी सारे गुण पता है। ठीक है, सारे चीजें में जो आपको आसान लगता है, जो सबसे पहले आपको दिखता है वो लगा दो। ठीक है, तो अगर यहां पर जो कोण है हमारा 125 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, तो डी का वैल्यू बताइए। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है डी का मान, बहुत ही आसान है। तो अगर एक कोण 125 डिग्री क्वेश्चन में मेंशन है, पी और क्यू समांतर दिया गया है लाइन, तिर्यक रेखा आर उसको काट रही है, तो कोण डी का मान बताइए।
एंगल डी का वैल्यू बताइए। एक 125 डिग्री और डी की पोजीशन देखिए, ठीक है, यहीं से आंसर एक बार में मिल जाएगा। और स्किप बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी बच्चा छोड़ेगा नहीं इस क्वेश्चन को, आंसर सभी को करना है, ठीक है। और मैं रुक रहा हूँ अभी 20 सेकंड, या चलो 25 सेकंड रुकते हैं, 25 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, अभी रुकते हैं 20 सेकंड, 20 सेकंड और 15 सेकंड, 15 सेकंड। अभी 3 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है, तो अभी रुकते हैं लास्ट 10 सेकंड से, जाइए जाके 3 बच्चे हो आंसर कर दो, बिल्कुल स्किप मत करो। लास्ट 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। चलो ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया, चलो सभी का ही आंसर आ गया, क्लास में जितने बच्चे हो सभी का आंसर आए हैं। और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द आंसर मुझे सही दिख रहे हैं, एक दो आंसर मुझे गलत दिख रहा है। यहाँ पर देखिएगा, आप क्या बोलोगे, सर हमें डी का वैल्यू बताना था, संगत को। नाइस, इरफान ने पूरा आंसर बता दिया रीजन के साथ। देखो इस फिगर को मैं जूम कर रहा हूँ, आपको काफी क्लियर दिख जाएगा यहाँ पर। आपने बोला सर फिगर में ये दिया गया था कि पी और क्यू समांतर है, क्वेश्चन में बोला गया था कि पी और क्यू कैसे लाइन है, समांतर लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। चलिए, इसको मिटा दो। अब 125 डिग्री की पोजीशन देखिए, 125 डिग्री कहाँ पर है, 125 डिग्री ये वाला कोण है, ठीक है। अब इस कोण को देखें तो 125 डिग्री तिर्यक लाइन के किधर है, तिर्यक रेखा को भी मैं नाम दे रहा हूँ, तिर्यक रेखा ये वाला है हमारा, ठीक है, तिर्यक रेखा ये है हमारा, इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ, चलो ग्रीन पेन से, ठीक है। तो तिर्यक हो गया हमारा, ठीक है। आप कहोगे सर ये जो हमने, एक सेकंड, ये 125 डिग्री को हाईलाइट किया, 125 डिग्री किधर है, तिर्यक रेखा के जो ग्रीन वाली लाइन है उसके नीचे है लाइन पी के। आप देखोगे सर लाइन पी के, तो लाइन पी के किधर है, बाईं ओर है, ठीक है। तो नीचे और बाएं। कोण डी किधर है, कोण डी को आप देखोगे तो कोण डी भी तिर्यक के नीचे है, तिर्यक रेखा के नीचे है, ठीक है। और लाइन क्यू के बाईं ओर है, ठीक है। तो आप कहोगे सर लाइन क्यू के बाईं ओर है, तो हम कह सकते हैं ना दोनों ही कोण की जो संगत स्थितियां हैं वो सेम है, संगत स्थिति सेम है, तो संगत कोण हो गया। और आपने बोला सर यहाँ पर लाइन जो दे रखे थे पी और क्यू समांतर थे, पी और क्यू कैसे थे, समांतर थे, तो समांतर रेखाओं पर बनने वाले संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम सीधे कह सकते हैं डी का जो वैल्यू आएगा 125 डिग्री के ही बराबर आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना था, ठीक है। बस रीजन बता देंगे यहाँ पर संगत कोण, ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है कि दोनों कैसे कोण है, संगत कोण है, ठीक है, समझ में आया। तो डी का वैल्यू क्या होगा, 125 डिग्री, ऐसा आंसर आप लोगों का सही ही था ऑलमोस्ट। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया। अब एक और तरीके से करके देख लेते हैं। मान लो अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता कि चलो ठीक है ऐसे तो हमने कर ही लिया, अगर मैं इस फिगर को एक और पेज पर ले रहा हूँ, ठीक है, इस फिगर को, इसको मैं मिटा रहा हूँ पहले, ये चलो इसको ना आंसर वाले पेज पर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इस फिगर को फिर से लेता हूँ और अगर मैं आपसे बोलूँ कि दूसरे मेथड से करते हैं, तो देखिए आंसर सेम ही आएगा। आप कह सकते हो कि सर अगर हमने ये पहले देखा कि सर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इस फिगर में मुझे बताइएगा एफ का मान आप निकाल पाओगे क्या, 125 डिग्री अगर दिया गया है तो एफ का मान हम लोग निकाल सकते हैं क्या, बताइए। आ जाएगा। आप बोलोगे सर इस फिगर को देखकर मुझे दिख रहा है सर 125 डिग्री और एफ जो कोण है ये दोनों एक सीधी रेखा पर बन रहे कोण है, तो इनका जो योग आएगा वो 180 डिग्री आएगा, ठीक है, रैखिक युग्म लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। रीजन सही सही बताना, ये क्या है, रैखिक युग्म है, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है। एफ का मान कितना आ जाएगा, 180 में से 125 घटा देंगे, तो 180 में से 125 घटा दोगे तो आपका मिल जाएगा 55 डिग्री, ठीक है, इसको घटाया 55 डिग्री आ गया, ठीक है। एफ का मान आपसे पूछता तो 55 हो जाता, ठीक है, लेकिन एफ से आपसे नहीं पूछा गया, आपसे अगर एफ पूछता ना तो आप बोलते सर 55 डिग्री हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है, लेकिन हमसे एफ नहीं पूछा गया।
हमसे क्या पूछा गया, डी पूछा गया। तो एफ और डी को देखिए, अब आपको देखना है कोण एफ को और देखना है कोण डी को, ये दोनों कैसे कोण है, तो ये दोनों ही समांतर रेखाओं पर बनने वाले सह कोण है। दोनों देखिए अंदर के कोण पी और क्यू के बीच में है, दोनों ही एक ही तरफ है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है ना। आपको जैसे तिर्यक रेखा का टी है तो दोनों ही नीचे नीचे वाले कोण है, ठीक है। तो इन दोनों कहेंगे सह अंत, ठीक है, सह अंत कोण। और सह अंत कोणों का योग 180 होगा। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, सर एंगल एफ प्लस एंगल डी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 मिलेगा, ठीक है। अब एफ का मान आपने बोला 55 डिग्री, 55 डिग्री प्लस डी बराबर 180। अब यहाँ पर डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 में से 55 को घटा देंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 125 डिग्री। फिर से आंसर वही आया, डी का मान 125 आया। आसान कौन सा था, पहला ही वाला मेथड आसान था, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है, समझ में आया। तो यहां से एफ का मान 55 निकाला पहले, और एफ का मान निकालकर फिर डी का वैल्यू निकाल दिया। जो रीजन आपको देना है यहां पर भी लिखना होगा आपको, ये मैंने छोड़ दिया, यहां पर लिख लेना। ये बहुत जरूरी है कि यहां पर आप लिखो सह अंत कोण, सह अंत कोण, ये जरूरी है, ठीक है। अगर एग्जाम में कभी आप ये सारी चीज यूज करते हो ना तो रीजन बताना हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो दोनों ही मेथड से करके बता दिया, दोनों तरीके से हमारा आंसर 125 डिग्री आया, आंसर 125। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम डेटा है। अगर आप ध्यान से सुन रहे होगे तो मेरी बातों को, तो काफी जल्दी से आप इसका आंसर कर दोगे, 2-5 सेकंड लगेगा। और यहाँ पर बोला गया है एफ का वैल्यू बताइए। अभी मैंने सॉल्व किया था, आपको पता है एफ का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। अगर आपने नोट किया तो काफी जल्दी आप आंसर कर दोगे। इस बार बोला गया है एफ का मान बताइए, पिछले बार डी का वैल्यू पूछ रहा था, एफ का मान बताइए, ठीक है। एक कोण वही 125 डिग्री, तो एफ का वैल्यू कितना आएगा, अच्छा इसमें तो गलती नहीं होना चाहिए, अभी ने सॉल्व किया था इसको, सेम ही डेटा है, अभी सॉल्व किया था। अगर आपने लिखा भी होगा, आपने अगर थोड़ा सा भी समझा होगा तो काफी जल्दी से आंसर कर दोगे, ठीक है। तो हड़बड़ी मत करिए, आराम से करिए। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पुराने कंसेप्ट यूज हो रहे हैं जो हमने पढ़ा है, और अभी सॉल्व भी किया था। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी सॉल्व भी किया था। तो आपको देखना है कि अगर एक कोण 125 डिग्री है, एफ का मान इस फिगर में देखिए, एफ कहां पर बन रहा है, उसका वैल्यू कितना होगा। तो रुकेंगे लास्ट 20 सेकंड्स, 20 सेकंड और है। जाइए जाके बाकी 5-6 बच्चे हो जाइए आंसर कीजिए, बिल्कुल स्किप मत करो, कोई भी आंसर स्किप मत करिए, सारे आंसर करना है आपको। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और 10 सेकंड, 10 सेकंड। और अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है तो जाइए जाकर आंसर करो, लास्ट 5 सेकंड है। अभी मैं पोल को एंड करूंगा, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल को मैंने बंद किया है और आपका चैट ओपन रहेगा। कोई डाउट है तो बताइए, किसी रीजन से आपका अगर पोल नहीं हो पाया तो चैट में आंसर लिख दो। देखो इस फिगर को अगर मैं देखूं तो आपको पता, सर ये तो अभी सॉल्व किया था आपने, ठीक है। अगर आपने सुना भी होगा मेरी बातों को तो काफी जल्दी आप कह सकते हो। सर अगर हम कुछ भी ना देखें तो मुझे साफ दिख रहा है कि एफ, इस कोण को देखिए 125 डिग्री को, और एफ को, तो ये दोनों कोण कैसे हैं, एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोण हैं। क्या आपको ये दोनों कोण आपको दिख रहा है, एक लाइन आर जो तिर्यक रेखा जिसको हम लोग कह रहे थे, तिर्यक रेखा आर पर स्थित है, ठीक है। तो ये जो पूरा कोण बनेगा हमारा, अगर मैं इसको कलर कर दूं तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, तो आप बोलोगे सर ये पूरा कोण जो है 180 डिग्री का बनेगा। ये जो पूरा कोण आप बनाओगे, ये पूरा कोण 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक सीधी रेखा पर कोण है। तो यहाँ पर हम फिगर को देख कर सीधे इतना लिख सकते हैं क्या, कि एफ प्लस 125 डिग्री, अभी सॉल्व ही किया था सेम चीज, एफ प्लस 125 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, रीजन में लिख देंगे सर रैखिक युग्म के कोण, अभी सॉल्व ही किया था, सेम डेटा था, रैखिक युग्म, ठीक है। अब इसको आप अगर सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा, एफ का वैल्यू कितना मिलेगा, तो एफ का वैल्यू अगर निकालना है तो 125 को उधर लेकर जाएंगे तो 180 में से घटा दीजिए, तो 180
प्लस का साइन माइनस में बन जाएगा, माइनस का 125, घटाइएगा, एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ रहा है, 55 डिग्री। ठीक है, तो एफ का वैल्यू 55 डिग्री, सॉल्व भी किया था पिछले बार भी, तो एफ का मान 55 डिग्री आ रहा है। कौन सा आंसर आ रहा है हमारा, आपको सर ऑप्शन नंबर बी में सही है ना, ऑप्शन नंबर बी में सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, आपको सर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है हमारा। क्लियर, समझ में आया एफ का मान कैसे निकाला। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट करता है पूरा चैप्टर को। अभी क्या करते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, पोल में नहीं करना है आपको, चैट में आंसर देना है। इतनी बातें समझ में आ गई तो भले वाई मुझे लिख के बता दो, इतनी चीजें क्लियर है ना सभी को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, एक फिगर ऐसे बनाया गया है, और ये एग्जाम के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपसे बोला गया है कि अगर यहाँ पर दो तीर का निशान दिख रहा है लाइन पर, तो अगर दो तीर का निशान क्या बता रहा है कि ये दो पैरेलल लाइन है, इसका चलो मैं नाम दे रहा हूं ए बी सी डी ई। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी जो है पैरेलल है डीई के। ठीक है, डीई के पैरेलल है, मतलब कौन से दो लाइन पैरेलल हो गए, आपको कि सर एक ये ब्लू लाइन और एक ये वाला लाइन, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, क्योंकि तीर का निशान बना कर दिया गया था। ठीक है, तो मुझे एक्स का वैल्यू बताना है, आपको बताना है कि एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स का मान कितना होगा। पहले आप लोग ट्राई करोगे कि मैं सॉल्व कर दूं, ट्राई करो, ट्राई करो एक बार, सही है गलत है जैसे भी आपको लगता है, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। एक बार आप करने के बाद सीखोगे ना, उसके बाद मैं करूंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो इसमें क्या करना है आपको, हिंट में दे रहा हूं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एक्स का मान निकालने के लिए आपको एक्स कौन सा कोण दिख रहा है, आप बोलोगे सर एक्स जो हमारा कोण है वो एंगल बी सी डी है। ये दिख रहा है सभी को कि एंगल बी सी डी का ही मान निकालना है हमें, एक्स का मान बताने का मतलब एंगल बी सी डी का मान बताना है। ठीक है, ये वाला कोण बताना है आपको, ये कोण का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, एंगल बी सी डी। ठीक है, ये वाला कोण बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसा लाइन, देखो यहाँ पर रचना करना होता है, कंस्ट्रक्शन करने होते हैं कुछ क्वेश्चन में। तो सी से, समझना, सी से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो ए बी के पैरेलल है और जो सी डी के भी पैरेलल है। ठीक है, एक लाइन मैंने कुछ ऐसे बना दिया। ठीक है, एक लाइन मैंने ऐसे बनाया, और ये जो लाइन है, इस लाइन के बारे में हमने बोला, ये जो लाइन है सर वो ए बी के भी पैरेलल है और डीई के भी पैरेलल है। अगर हम कुछ ऐसा बना देते हैं, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा रचना, इसका नाम दे दो, मान लो सी एफ कर दिया। ठीक है, तो सी एफ समांतर किसके बनाया, बी ए के या फिर ए बी के, ए बी ही लिख दो बेटर होगा, ए बी लिख दो, और ये पैरेलल है डी के, तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गया। ठीक है, डीई। ठीक है, यहाँ पे लिख दो डी। तो ये तीनों लाइन कैसे हैं, पैरेलल है, सी एफ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डी। अब मैं क्या कर रहा हूं, बस इतने भाग को देख रहा हूं, इस भाग को देखिए, अब बस इतने पार्ट को देखिए, ऊपर वाला जो दिख रहा है ए बी बी सी और सी एफ, इतने को। ठीक है, जो अभी आपको दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे बताइए यहां पर क्या हम इस फिगर को देखकर ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो कोण 116 डिग्री है, ये वाला कोण, इसको मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं, ये वाले कोण को देखिए 116 डिग्री को, और एक ये वाला कोण, क्या ये दोनों कोणों का जो योग होगा 180 मिलेगा, बताइए, 116 डिग्री और ये वाला कोण। ठीक है, तो यहां पर आपको ये लिखना होगा, इस फिगर को देखिए, देखते रहिएगा मैं कौन से कोण की नाम लिख रहा हूं। ठीक है, एक सेकंड, पूरा 120 आएगा, देखते हैं कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर पता चलेगा। तो हम कैसा लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी देखो कहां पर है, प्लस एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ, इसका योग कितना आएगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, सह अंतः कोण। ठीक है, सह अंतः कोण, क्योंकि पैरेलल लाइन पर बन रहा है ना सह अंतः कोण। तो एबीसी कौन सा कोण है, एबीसी को देखो मैं दिखा रहा हूँ, एबीसी ये वाला कोण है। ठीक है, ये वाला, और बीसीएफ कौन सा कोण है, बीसीएफ ये वाला कोण है। ठीक है, ये दोनों कोण, तो मैं दूसरे कलर से कर दूँ, ये आपको बेटर दिख जाएगा। ठीक है, ये दोनों कोण। ठीक है, तो ये दोनों कोणों का आप योग करोगे 180 मिल जाएगा, यहाँ पर मान भर दीजिए।
तो यहाँ पर आप मान भरोगे तो क्या मिलेगा, एंगल ए बी सी का मान कितना है, एंगल ए बी सी का मान आपको दे रखा है 116 डिग्री, प्लस एंगल बी सी एफ का मान कितना है, बी सी एफ का मान नहीं पता, तो एंगल बी सी एफ का मान बी सी एफ ही लिख दिया, बराबर 180 डिग्री। तो एंगल बी सी एफ का मान कितना आ रहा है बताओगे, एंगल बी सी एफ का मान, तो 180 में से आपको 116 डिग्री घटाना है, ठीक है। तो ये घटाकर कितना मिलता है 64 डिग्री, इसको घटा दीजिए, 180 में से 116 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 10 में से 6 घटाया 4, यहाँ पर 7 में से घटाया 6, तो आप बोलोगे सर ये मिल गया 64 डिग्री। तो एंगल बी सी एफ निकाल दिया, तो ये वाला हमने निकाल कर रख लिया, ठीक है, बी सी एफ हमसे हमें पता चल गया, ठीक है, हमसे बी सी एफ नहीं पूछा गया था, हमने बस बी सी एफ निकाल कर रखा है अभी, ठीक है। चलो अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, नीचे वाले फिगर को देखते हैं, ठीक है। अब नीचे देखिए, तो अगर मैं इधर से देखूं इस वाले लाइन को, ऐसे देखो, एफ सी, सी डी और डी, बस इतने को, नीचे वाले को, तो यहाँ पर दो कोण आपको दिख रहे होंगे, एक कोण ये वाला, एक कोण ये जिसको मैं ब्लू कर रहा हूँ, और एक कोण ये दोनों कोण सहअंता कोण है, सी दिख रहा है आपको, सी, ठीक है। तो सहअंता कोण है, दोनों ही समांतर रेखाओं पर बनने वाले सहअंता कोण है, तो इन दोनों का योग कितना होगा 180 बनेगा। सहअंता कोण कैसे पहचाना, दिख रहा है दोनों तिर्यक रेखा सी डी के एक ही तरफ है, दोनों सद अंदर वाले हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका सी वाला कोण, सी के अंदर वाले कोण क्या होते हैं, सहअंता कोण होते हैं, और समांतर रेखाएं तो योग 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली बोलोगे सर एंगल एफ सी डी प्लस एंगल सी डी ई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एफ सी डी का मान कितना हो जाएगा, एंगल एफ सी डी बराबर प्लस एंगल सी डी का मान देखो यहाँ पर लिख रखा है, सी डी बराबर 124। नाम को बड़ा ध्यान से रखिएगा, ज्योमेट्री में काफी इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से नेमिंग कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एंगल एफ सी डी का मान 180 डिग्री में से 124 को घटा देंगे, ठीक है। तो 124 को घटाइए, कितना मिल रहा है, 10 में से 4 घटाया 6, 7 में से 2 घटाओगे 5, और ये मिल गया 56 डिग्री। तो क्या एंगल एफ सी डी आपने निकाल दिया, एफ सी डी 56 डिग्री, ठीक है। तो एंगल एफ सी डी निकाल दिया 56 डिग्री। देखो ये दो कोनों को यूज करो, आपको मिल रहा है सर हमें ये मिला कि एफ सी डी का मान, एक सेकंड, तो आपने बोला सर एंगल एफ सी डी का जो मान है वो 56 डिग्री आया, मतलब यहाँ पर जो कोण आया है आपका, इस फिगर को देखिए, मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है। एंगल एफ सी डी ये वाला कोण है, तो यहाँ पर जो कोण आया आपका, ये आया आपका 56 डिग्री, ठीक है। ये ऊपर में जो कोण आया, ऊपर वाला कितना आया था, एंगल बी सी एफ, तो बी सी एफ का मान कितना आया था देख लो, बी सी एफ का मान आया था हमारा 64 डिग्री, तो यहाँ पर आ गया आपका 64 डिग्री ऊपर में, ये 64 डिग्री, तो ये पूरा एक्स था हमारा, ये पूरा एंगल बी सी डी ही तो एक्स था। तो आपने देखा सर बी सी डी कितना होगा 64, और 56 को ऐड कर देंगे, यहाँ हम 56 और 64 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एंगल बी सी डी जो आएगा वो एंगल कितना आएगा, आप बोलोगे सर हमें निकालना था एंगल बी सी डी, ठीक है। देखो यहाँ पर एंगल बी सी डी निकालना था, तो एंगल बी सी डी कितना होगा, थोड़ा मैं इसको जूम कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ, इसको समझिएगा। तो एंगल बी सी डी जो आएगा हमारा, एंगल बी सी डी जिसको आप एक्स कह रहे हो, ये दो कोनों का योग है, एंगल बी सी एफ प्लस एंगल एफ सी डी, यही दो कोण से मिलकर बना हुआ है। तो बी सी एफ का मान 64 डिग्री प्लस एफ सी डी हमारा 56 डिग्री, इसको जोड़ दो, 6 4 10 का 0 हासिल है, 6 5 11 12, तो 120 डिग्री जिनका आंसर आ रहा था बिल्कुल सही, 120 डिग्री। क्लियर। तो यहां पर कितना मान आएगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, समझ में आया बताइए, ठीक है। चलिए अब अगर मैं ऐसा फिगर बनाता हूं, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगर मैंने एक फिगर ऐसे बनाया, ऐसा फिगर बना दिया, और बोल रहा हूं कि यहाँ पर पहले नंबरिंग कर देता हूँ, नाम दे देता हूँ इसका ए बी सी डी ई, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक कोण दे रहा हूं कि यहाँ पर 55 डिग्री का कोण है, कितना डिग्री का कोण है, 55 डिग्री का कोण है। मैं यहाँ पर दे रहा हूं कि ये 25 डिग्री का कोण है, 25 डिग्री का कोण है। मैं पूछ रहा हूं कि यहाँ पर जो कोण बनेगा एक्स, इस कोण का मान बताओ। अगर दे रखा हो कि ए बी लाइन जो है वो समांतर है ईडी लाइन के, ए बी और ईडी कैसा है, समांतर लाइन है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। अगर ऊपर और नीचे वाले लाइन पैरेलल है
तो x का मान बताइए, और x का मान का मतलब क्या पूछा जा रहा है आपसे, एंगल BCD पूछा जा रहा है। फिर से एंगल BCD बता दीजिए। फिर से वही चीज करो आप, मैं यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ आपको, सॉल्व करो आप ही। तो आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ कि आप क्या करो, सी से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करिए जो AB और ED के पैरेलल जा रही हो, ठीक है। नहीं गगन, आपको x का मान निकालना है, एंगल BCD का मान बताना है। 280 कैसे बोल दो, ये वाला कोण बताना ना आपको, मैंने तो ये कोण आपसे पूछा, ये कोण 280 कैसे हो सकता है, ठीक है। x तो ये वाला कोण है ना, x तो ये कोण है, ये पूरा 280 नहीं हो सकता, 100 डिग्री। असीफ का आंसर आ रहा है 80 डिग्री, ठीक है। तो असीफ का आंसर 180 आ रहा है, बाकी कुछ बच्चों का 100, 280 कुछ कुछ आंसर लगा रहे हैं। देखो मान लो मैंने क्या किया ना, PQ लाइन बना दिया। यहाँ पर रचना क्या करना पड़ेगा हमें, रचना में मैंने लिख दिया सर PQ समांतर बनाया किसके, AB समांतर ED, ठीक है, ये बनाया, ठीक है, ये बना देना, कुछ ऐसा बनाया, ठीक है। तो ये तीनों जो लाइन आपको दिख रहा है समांतर हो गए, पैरेलल हो गए, इस पर भी तीर का निशान लगा दो, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन हो गए। अब यहाँ पर देखिए, जो मैं दो कोण को हाईलाइट कर रहा हूँ ना, बस उसको देखिए। एक कोण ये वाला देख लो, एक कोण इसको देखो, और एक कोण बस इतना देखिए, इतना कोण, ठीक है। तो क्या ये दोनों कोण बराबर होंगे, एकांतर अंतः कोण है। यहाँ पर देखिए आप, इस फिगर को देखिए, एक लाइन हमारा कुछ ऐसा आया है AB, एक लाइन आया BC, और एक CQ, ठीक है। तो आपको एक जेड बनता हुआ दिख रहा है क्या सभी को, मुझे बताओ। आपको ये सारे रूल्स क्यों बताए गए थे, ताकि आप यूज करो ना ये सारी चीजों को। एक जेड बनता दिख रहा है सभी को, तो जेड के अंदर वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, अगर वो समांतर रेखाओं हैं, ठीक है। तो ये अगर समांतर रेखाएं हैं तो यहाँ पर जो कोण बनेगा बराबर होगा। तो क्या हम फिगर को देखकर सीधे ऐसा बोल सकते हैं, सर एंगल BCD जो बनेगा वो किसके बराबर होगा, एंगल BCQ, सॉरी BCQ। आप बोलोगे सर जो BCQ बनेगा वो कितना होगा, ये वाला जो कोण आपका बनेगा यहां से लेकर यहां तक, ये एंगल ABC के बराबर होगा, एंगल ABC के बराबर होगा। बताओ, ये लिख सकते हैं, एंगल ABC ये 55 डिग्री है, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर होगा, तो आपको सर ये दोनों कोण 55 डिग्री होगा। तो एंगल BCQ का मान आपने क्या बोल दिया, सर BCQ हमारा आ गया 55 डिग्री, ठीक है। रीजन एकांतर अंतः कोण, ये अगर नहीं लिखोगे तो पूरा नंबर तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एकांतर अंतः कोण, ठीक है, ये बताना बहुत जरूरी है। तो अभी आपने बस BCQ बताया है। अब इसी तरीके से मुझे बताओ, अगर मैं नीचे देखूं तो क्या नीचे में हमें एक जेड बनता दिख रहा है, एक ऐसे जेड, बताइए, क्या आप लोगों को फिर से यहाँ पर एक जेड बनता दिखा। हाँ 25 का एकांतर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से हमें एक जेड बनता दिख रहा है, तो फिर से यहाँ पर दोनों लाइन क्या है, समांतर लाइन है। तो फिर से यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये वाला कोण जो दिख रहा है यहाँ पर 25 डिग्री का बन जाएगा, एकांतर अंतः कोण फिर से बराबर होगा। तो फिगर को देखकर हम फिर से लिख देंगे आगे, इसी के आगे का सोल्यूशन होगा। आप लिखोगे सर एंगल QCD ना, फिगर को देखिए कौन कहां पर है, एंगल QCD जो होगा वो बराबर होगा एंगल CDE के, ठीक है, CDE के। ये वाला जो कोण होगा यहाँ पर, और ये दोनों कोण कैसे हैं, एकांतर अंतः कोण। फिर से सेम रीजन लिखोगे, एकांतर अंतः कोण लिख देना, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो QCD कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर एंगल QCD जो आएगा आपका, CDE 25 डिग्री के बराबर है, तो 25 डिग्री आ गया। तो QCD 25 आ गया, इतना क्लियर, बताइए। अब जो हमारा जो निकालना था BCD, तो आप बोलोगे सर BCD कौन सा कोण है, तो BCD तो ये पूरा कोण है, ये पूरा कोण BCD है, ये दो कोणों को जोड़कर मिला है, ये एंगल BCQ प्लस एंगल QCD है ना, ये दोनों कोणों को जोड़ दे तो आपको मिल जाएगा ना। तो इन दोनों कोणों को जोड़ दीजिए बस, ठीक है। तो इन दोनों कोणों को जोड़ दीजिए, फिगर को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस बन जाएगी, ठीक है। अब लिखोगे यहाँ पर हमें जो बताना सर एक्स का मान, एक्स है हमारा एंगल BCD, और BCD दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, एक तो एंगल BCQ ऊपर वाला कोण, और एक नीचे वाला कोण एंगल QCD, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो एक कोण हमें मिल जाएगा 55 डिग्री का, एक कोण मिल जाएगा 25 डिग्री का, इन दोनों को जोड़ दोगे आपको मिल जाएगा 80 डिग्री, हमारा आंसर, ठीक है। ये समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक है।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक्स का मान बताइए। और इसी फिगर में मुझे बताओ, अगर मैंने ऐसे फिगर बना देता, इतना तो आपने कर लिया, इसी को मैं थोड़ा यहीं पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें समझो आप कि आपने सॉल्व किया और आपने इतना तो निकाल लिया कि सर यहाँ पर जो कोण बन रहा है हमारा, ये वाला कोण हमारा 80 डिग्री का आया, ठीक है। अभी सॉल्व किया ना, 80 डिग्री का आ गया। मैं आपसे अगर पूछूं कि ये कोण बता दो, इधर का कोण, अगर मैं ये कोण पूछता, एक्स का मान बताओ, तो ये कितना निकलेगा। आपको पता है सर, पूरा जो कोण है संपूर्ण कोण है, नहीं 180 नहीं आएगा इरफान। यहाँ पर आप बोलोगे सर अगर मैं एक्स और एक्स 80 को जोड़ दूं, एक्स और 80 को जोड़ दूं तो ये पूरा बन जाएगा ना, ये पूरा। और ये पूरा क्या है, संपूर्ण कोण। आपको पता है संपूर्ण कोण 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इन दोनों का जो योग आएगा वो 360 डिग्री आ जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ठीक है, इसको एक्स में लिखते हैं, चलो वाई लिख देते हैं क्योंकि एक्स पिछले बार यूज किया था। तो यहाँ पर वाई लिख लो, आप लोग सभी लोग वाई कर लेना इसको, क्योंकि एक्स तो पिछले बार यूज किया था ना। तो यहाँ पर वाई लिख दो। तो y का मान कितना आएगा, 360 में से 80 घटा दीजिए। तो 360 में से आप अगर 80 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, 0 में से 0 गया 0, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो आंसर आ जाएगा आपका y बराबर 280 डिग्री। ठीक है आंसर। तो देखना कि क्या पूछा जा रहा है। अगर ये वाला कौन पूछता तो 80 होता, अगर ये वाला कौन पूछ रहा है तो हमसे 280 बोल देंगे। ठीक है, डिपेंड कर रहा है कि पूछा क्या जा रहा है। समझ में आया, बताइए, क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैंने एक फिगर बनाया कुछ ऐसा, तो थोड़ा छोटा ही रखते हैं इसको। ऐसा फिगर है कुछ, यहाँ पर इसका नाम दे दिया गया है ए बी सी डी ई। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोला कि एंगल ए का मान, एंगल डी का मान दे रखा हूं आपको कि ये वाला कोण जो है हमारे पास 45 डिग्री है। ठीक है, और एंगल ई का मान आपको दे रखा है कि यहाँ पर जो कोण बनेगा हमारे पास, ये 35 डिग्री का है। ठीक है, दिया गया है कि ए बी जो है वो सी ई डी के समांतर है, डी के समांतर है। ए बी इज पैरेलल टू डी। ठीक है, मुझे बताना, आपको बताना है कि एक्स का वैल्यू बताओ और वाई का वैल्यू बताओ। एक्स और वाई का वैल्यू बता दो, एक्स और वाई का वैल्यू बताइए। एक्स का मान, देखो मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ, चलो आप लोग लिखो मत, कुछ भी मत लिखो, स्टॉप। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रहा हूँ और ऑप्शन बी में दे रहा हूँ, दो ही ऑप्शन है आपके पास। एक्स का मान 45, वाई का मान 35। एक्स का मान 35 और वाई का मान 45, कौन सा सही आपको लग रहा है। बी, तो ज्यादातर आंसर बी आ रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, देखो कितना जल्दी 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आपने बोला सर ये दोनों लाइन पैरेलल है, समांतर है। आप देखो ऐसा बनाओ एक फिगर, ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसे ये जेड दिखा बनता हुआ, एक जेड दिख रहा है सभी को, ऐसा ऐसा और ऐसा। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो बराबर होगा अगर दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल तो दिया रखा है, ठीक है, अगर समांतर है तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अंदर वाले कोण कौन कौन से हैं, तो आपको साफ दिख रहा है सर, एक कोण हमारा यहाँ पर अंदर में 35 डिग्री का दिख रहा है और एक कोण यहाँ पर एक्स दिख रहा है। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान 35 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान 35 डिग्री आ जाएगा। तो ये तो ठीक है, हम लिख देंगे, आप सभी लोग लिख भी दोगे कि एक्स का मान 35 डिग्री। लेकिन ये लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ बताना पड़ेगा। और ये क्या बताओगे आप लोग, बताओ क्या लिखेंगे यहाँ पर, कारण क्या लिखेंगे, रीजन क्या देंगे। ये दोनों कैसे कौन है, जेड वाले में कैसा कौन बताया था, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा सर ये जो, नाइस, तो अवदास का आंसर बिल्कुल आ गया, बहुत बढ़िया अवदास। तो आप बोलोगे सर एकांतर अंतः कोण, तो बिना रीजन के आपका आंसर पूरा सही नहीं माना जाएगा, आपको रीजन बताना होगा एग्जाम में। ठीक है, तो 35 डिग्री आ गया। वाई का वैल्यू कितना आएगा, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप लोग उल्टा देखें, उल्टा देखें कुछ ऐसा जेड। ठीक है, यहाँ पर भी आपको जेड दिख जाएगा कुछ ऐसा।
ठीक है, कुछ ऐसा। अभी दिख रहा है ब्लैक कलर का, इसको मैं थोड़ा और मोटा कर दे रहा हूं, देखा? ठीक है, तो अभी आपको जो जेड दिख रहा है, तो यहाँ पर वाई है, आपको सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, वाई, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 45 डिग्री। तो ये दोनों अंदर वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फिर से आप बोलोगे सर अगर समांतर रेखाओं पर बनने वाले एकांतर अंतःकोण क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे सर वाई का जो मान आएगा वो 45 डिग्री का आएगा, सेम रीजन। ठीक है, तो सेम रीजन लिख दोगे। तो एक्स का मान आपने बोला सर 35, वाई का मान बोला आपने 45, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और मुझे बता दो, इसी फिगर में अगर मैं आपसे पूछता कि जेड का मान बता दो, जेड का मान, इस फिगर को देखिए, जेड का मान कैसे निकालोगे? देखो अगर जेड इधर है तो इधर भी तो जेड बनेगा ना, ये भी तो जेड ही है। एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, इसको यूज कर लीजिए। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो आप देखोगे जेड प्लस 45 प्लस 35 बराबर 180। इस फिगर को आप देखकर बस इतना लिख दोगे, इसको मैं थोड़ा जूम कर छोटा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिखोगे सर मुझे जेड लिखना है, तो फिगर से हम ऐसा लिख देंगे, आकृति से जेड प्लस 35 प्लस 45 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, क्यों, रीजन क्या लिखेंगे, त्रिभुज के कोण, बस इतना लिख दोगे काम चल जाएगा आपका, त्रिभुज के कोण या एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज के कोण, इसको सॉल्व करिए, कितना मिल रहा है आपको, मिल जाएगा सर जेड प्लस 35 और 45 को जोड़ा तो 5 5 10 का जीरो हासिल है, 4 3 7 1 8, 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एक्स का मान कितना आ गया यहाँ से, एक्स का मान आप बोलोगे सर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, मतलब सॉरी जेड आएगा ना, सॉरी, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर जेड, तो जेड का मान कितना आएगा, जेड का मान आ गया आपका 100 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो डिपेंड करेगा पूछा क्या जा रहा है, तो आप ध्यान से देखना कि पूछा क्या गया है हमें। ठीक है, चलिए तो क्लास इतना ही रखेंगे, कोई भी डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, बताइएगा। अभी कोई भी क्लास लेफ्ट मत करना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 13.1 पढ़ रहे होंगे, आपके एग्जाम की तैयारियां करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो बताइए अभी।